Okay students, today is day number 4 of trigonometry। बहुत ध्यान से सुनना, डे नंबर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा ना बड़ा बड़ा एक चीज लिखना, एलिमिनेशन। ये सब खाली इंग्लिश बतियाता है, कुछ नया नहीं है, पर फिर भी लिखो एलिमिनेशन। क्या लिखना? एलिमिनेशन। आप सवाल कॉपी कीजिए, तब तक हम आपके लिए चुटका तैयार करते हैं। आदत हो ही गया कि हाँ यहाँ मुंडी उठा के देखते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाता है, और रटा भी गया होगा देखते देखते। ना लिसन, एलिमिनेशन में क्या है ना, इतना दिन तक हम ही पढ़ाएं आपको 3 दिन तक, तो आपको बहुत अच्छा से समझेगा अभी कुछ करना नहीं है, चुटकुआ यूज करना है। मतलब कॉट स्क्वायर देखे तो याद करेंगे, अरे यार अरे कॉट स्क्वायर का कुछ होता था, तो तुमको याद है? हाँ, कॉट स्क्वायर होता था ना, कोसेक स्क्वायर -1। 3 दिन तक तो यही कर रहे हैं। या तुम देखते हो कॉस स्क्वायर, हाँ यार कुछ होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तुम्हें बातें याद? ऑन कर लो जी, बिजली मेरा खर्चा हो रहा, तुम बचा रहे हो। नीचे का सारा ऑन कर लो। नीचे का सारा, हाँ चलो। तो फिर तुमको याद आया कॉट स्क्वायर, तो तुम देखे कि अरे कॉट स्क्वायर कुछ होता था। कॉट स्क्वायर क्या होता था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर उधर जाके घटा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। एलिमिनेशन में क्या करना जानते हैं? जो 4 दिन आप सीखे हैं ना, अगर आप सच में सीखे हैं कुछ भी क्लास में, खाली हम घर का तो बातें नहीं कर रहे हैं, क्लासों में तनी मनी थोड़ा मोड़ा भी सीखे हैं, तो ऐसे चुटकी बजा के बैठे 5 चबाते जाते क्वेश्चन बन जाएगा। पहले m स्क्वायर निकाल लेना, फिर n स्क्वायर निकाल लेना, फिर दोनों को जोड़ देना, तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाने में सफल हो जाओगे। ठीक, बस यही है एलिमिनेशन में। जानते हैं ये वाले टॉपिक का अच्छा बात क्या है? जैसे प्रूविंग्स वाले में ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, अबे इसको ऐसे करे कि उसको वैसे करे, स्क्वायरिंग करें कि क्यूबिंग करें, तुमको दिमाग लगाना पड़ता था। पर इसमें ये तो कंफर्म है कि m स्क्वायर निकाल लेना, मतलब जो फलाना है इसका स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब ये जो ठिकाना है उसका, और रेखा खींच के क्या करना, ऐड करना। अब इसमें तो कंफ्यूजन का बात ही नहीं है ना। प्रूविंग्स वाले जो चैप्टर पढ़ाते थे ना, उसमें बच्चा को सिखाना पड़ता था, देखो बाबू हम ना ऐसा सोच रहे थे इसलिए ऐसा कर रहे थे। इसमें तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं ना, इसमें तो लाना ही है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हम चाहते हैं इसको भरिए, अब भर के यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, और फिर इसको एक्सपैंड करिएगा। आप भर लीजिए पहले, एक्सपैंड करके कुछ ऐसा आएगा, मैं लिख दे रहा हूं पर आप भरिए पहले। प्लीज बी क्वाइट। भरिए ना, भरिए तो। फिर तुम अमीर बन गए हो, तुम भी सत्य काम वाला हवा तुम्हारे तरफ आ रहा है। अरे पहले अभी यहाँ बहुत गरीब लोग पढ़ता है भाई, खोलवे नहीं किया होगा बहुत लोग, पहले एक्सपैंड तो कर रहे हैं दो। आराम से टेक योर टाइम, एक्सपैंडेड। 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 यहां तक पहुंच भी नहीं किया होगा ये लोग। अरे तुम ना अमीर हो बाबू। उसका हो गया, क्या बोला?
क्या बोला? बाबू नहीं है, बाबू नहीं है। ओके, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, बस 10-15 मिनट एक आध को भी कर लोगे ना जी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अबे एलिमिनेशन से पहले तुम लोग सलाह दोगे अपने दोस्तों को, एलिमिनेशन से पहले जो चैप्टर 8 का 8A है ना यार, उसको बनाया कर। उसको बना लेगा तो एलिमिनेशन खुद बन जाएगा। एक बार रुक जाओ तो सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर 1 मिनट देख लीजिए ना। अगर मान लो 2x y z p q p r है, अब माइनस में 2 पटवारी p है, फिर सब हो गया, हो गया ना? क्या ये कच जाएगा कि नहीं कचेगा, यही पूछ रहे हैं हम। एक्चुअली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू आर, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू आर। अब आप आराम से बनाएंगे, आपको यहां आने के बाद ना अपने एगो बुद्धि जाग जाएगा। a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझे हम वहां क्या समझाएं आपको? अब आप टेक योर टाइम एंड बनाइए अपने से। या केयरफुल मिस्टेक। उम्मीद करते हैं अब वो जो कैंसिल वाला स्टेप है, अब वहां तक तो पहुंच ही गए। थोड़े दिन बाद ना तुम लोग अपने दोस्तों को सलाह देने लग जाओगे कि भाई एलिमिनेशन वाला एक्सरसाइज से पहले अगर तू ये बना लेगा ना तो एलिमिनेशन खाली रीडिंग मार के चल जाना, कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें तो दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, स्क्वायरिंग करना है, क्यूबिंग करना है, सब कुछ दिया है। अब हम बताते हैं क्यों ऐसा बोले। कैंसिल भी हो गया, बनाते बनाते इतना तजुर्बा हो गया है, पहले भी हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ सजा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ, काहे कि इन लोग दोनों एक साथ हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पक्का ना। अब अगला स्टेप आप ट्राई कीजिए, मैंने हिंट दे दिया आपको, हिंट दे दिया मैंने आपको। हिंट मिल गया ना, हिंट मिल गया ना। इस तरह से क्यों रीअरेंज किए हैं समझ में आ गया, ताकि वी कैन टेक आउट कॉमन, वी कैन टेक आउट, एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना क्यों इस तरह से सजाए हैं। वी कैन टेक आउट कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, अंदर क्या बचा, 1 बचेगा, और यहां पे भी तो 1 ही बचेगा। तो एनीथिंग इनटू 1 लिखे कि क्या जरूरत है। RHS आ गया, RHS आ गया ना। सत्यकाम मजाक नहीं, एकदम सीरियसली समराइज करो। एलिमिनेशन मतलब काची है, का होता है एलिमिनेशन में,
सीरियसली बोले थे ना, सीरियसली बोलिए। हमारी नजर हमेशा प्रूव दैट पे रहेगी। हाँ नहीं बोलो ना जी, हर समय मजाक। बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी पंकज नहीं है, बोलो। हमारी नजर हमेशा प्रूव दैट पे रहेगी। अगर छोड़ो जी, ध्रुव अग्रवाल तुम बोलो। हमारी नजर हमेशा प्रूव दैट पे रहेगी। एम स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, वो प्रूव दैट को देख कर समझ आएगा। हाँ नहीं जी बोलो ना, फिर से बोलो। वो प्रूफ दैट से ही समझ आएगा। जो प्रूफ करना उसके अनुसार आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। अब आगे सुनिए, स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये कैसे समझे? उस सिंबलवा देखिए ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए कि एम स्क्वायर वा माइनस एन स्क्वायर चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दो ही पॉइंट्स में ध्रुव अग्रवाल ने समराइज किया। पहला पॉइंट फिर से सुनिए, स्क्वायरिंग करना, क्यूबिंग करना, एम स्क्वायर करना, एन स्क्वायर करना, क्या करना, ये सवाल को देखकर पहला पॉइंट यही है, स्क्वायरिंग क्यूबिंग कि वो क्या करना है, एम का स्क्वायर कि एन का स्क्वायर कि ए का कि बी का, वो क्वेश्चन को देखकर। दूसरा, स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ेंगे कि घटाएंगे, वो प्रूफ दैट देकर अपने आ जाएगा। और पटवारी तुम, जो हम उस समय मजाक कर रहे थे ना जी, इसी दिन के लिए मजाक करते हैं, वो हमने लिखे थे उकाची था। बोलो 2xyz pqr ऐसे था, या 2pxq। प्रोडक्ट तो सेम ही होगा ना। छब्बीस होगा ना। ना सत्यकाम, आई वॉन्ट यू टू कोऑपरेट एंड प्लीज बी सीरियस। चलिए कोई टिप्पणी करिए। हाँ ठीक है, पहला जैसा है, और थोड़ा टिप्पणी करिए। वेरी गुड, स्क्वायर करके प्लस की जगह माइनस करना है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यकाम टू यू इज, आपको कैसे समझ में आया कि प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे ऐसे भर लेना, यहाँ पे ऐसे भर लेना और रेखा खींच के जोड़ देना कि ना 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 माइनस कर देना। एंड पटवारी तुम बोलो इस बार भी, समझे बतवा? बोलो एक्स वाई जेड पी क्यू आर रहे, कोई भी सीक्वेंस में रहे तो वही चीजें, तो प्रोडक्ट तो सेम आएंगी ना। चलिए भरने का काम करो, हम भरने के बाद वाला स्टेप खोलकर एक्सपैंड कर लिख दे रहे हैं। वत्स शर्मा कर रहे हो ना? आर यू डूइंग? भगवान, सरला बिरला का था क्या? वो वैभव जैन होगा। अच्छा मोटा, हाँ आयुष।
ओके कम ऑन फिल इट, कम ऑन भरिए भरिए। किताब है किसी के पास? हाँ सर है। हमको कुछ डाउट हो रहा है, इसमें भी प्लस वे का होल स्क्वायर करना है, इसमें भी प्लस वे का होल स्क्वायर करना है। अच्छा छोड़ो, हम देख ले रहे हैं। हाँ नहीं प्लस वे है, दोनों में प्लस है। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट सब लोग रुको, एक बार थोड़ा सा खकोरेंगे पुराना बात, उसके बाद नया बात बताएंगे। हम लिखे थे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ लिखे थे टू। आखिर कटेगा ही ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पर जानते हैं 2 मिनट के लिए हम भी कंफ्यूज हुए, ये वाला कॉन्सेप्ट ना 2ab पे नहीं लग रहा है। ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर कट कहाँ रहा है? वो तो ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर है, मतलब इफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इज इट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कि नो इट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड समथिंग एल्स। एंड यहाँ पे भी 2ab सेक थीटा टैन थीटा, 2ab सेक थीटा। कट जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तब कटेगा। हम तो बोल ही रहे हैं ये वाला ज्यादा आसान है। ब्रैकेट खुलेगा तब कटेगा। काव्या, सेक्स स्क्वायर और टैन स्क्वायर के बीच में कोई कनेक्शन है? थोड़ा मोड़ा भी धुंधला सा याद है तुमको? चुटका सामने है आपके, थोड़ा धुंधला सा भी याद है आपको? क्या है बताइए जरा क्लियरली और लाउडली। ओके, इसका और भी कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? ये जा रहा है क्या बना बताइए? सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। कैन यू सी वी आर हैविंग सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर? तो 1 लिख दूं मैं उसे, मैं उसे 1 लिख दिया। पर यहाँ पे ना बेटा टैन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर है, ऐसा एक दिन हुआ था ट्यूशन में पहले भी। ई वाला को बल्कि इधर लाओ, 1वां को उधर ले जाओ, ऐसा नहीं हुआ था। अब RHS क्या लाना है चेक कीजिए, माइनस लाना है ना माइनस। गॉट इट? ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार हम क्या बोले अभी सुना आपने? ऐसा पहले भी ट्यूशन में, काव्या आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसा ट्यूशन में पहले भी हुआ था। ये उधर जा रहा है तो सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। बोलो हाँ सर वही तो दिख रहा है। बट फॉर दिस पार्ट व्हाट आई एम सेइंग जानते हो? ये बल्कि इधर लाओ, 1वां को उधर ले जाओ, -1। ऐसा कभी हुआ था कोचिंग में हम लोग के पहले भी कि 1वां उधर, सो माइनस आ गया तो नेगेटिव में प्रूव हो गया ना। हम सिर्फ यहाँ पे एक फील दिलाते हैं कि चैप्टर कैसा है। अब तक जो पढ़े उससे आसान है एलिमिनेशन, तुमको मेहनत नहीं करना है ना जी। बहुत जगह हम जब बोलते थे तो तुम लोग सोचे सर आप कैसे समझे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे समझे? गेटिंग ना? ये वाला और ये वाला सजाए, माइनस है, एक ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस आएगा एक साथ, और फिर बी स्क्वायर वाले को बी स्क्वायर वाले के साथ सजाए, माइनस है तो माइनस आ जाएगा ब्रैकेट खुलने से, प्लस वाला एक साथ पर ब्रैकेट खुला तो माइनस, साथ ही साथ ए स्क्वायर वाले और साथ ही साथ बी स्क्वायर वाले।
अरे मिटा दिए हम गलती से, कर लिए हो। माइनस हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, तो लिखे तो माइनस, यहाँ माइनस आएगा ना। ये प्लस, ये वाला छापे, ये वाला छापे, जैसा है वैसे ही छपाया। चलिए सत्यकाम टिप्पणी करिए। इसमें m को n से स्क्वायरिंग करेंगे कि स्क्वायरिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द टू इक्वेशंस ना, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ रेखा खींचो, m इंटू n इज इतना इंटू इतना, भर दो। भरिए भरिए, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में बैठ जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में बैठ जाएगा। यहां भर दो, यहां भी भर दो ना। काव्या, सेक्स स्क्वायर और टैन स्क्वायर का कुछ धुंधला सा याद आ रहा है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके बताओ क्या है। सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। आर यू हैविंग सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की नहीं, उसको बल्कि इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है 1 होगा। क्या है ले जाएंगे, अरे तो जरूरत ही नहीं है। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, एम एन लिखना था ना। रेखा, रेखा की इसके इंटू करो, दोनों गायब है आज, देख लो, गवाह हो तुम लोग, दोनों गायब है आज। हाँ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। पहले एम स्क्वायर कर लेना, फिर एन स्क्वायर कर लेना, फिर रेखा खींच के घटा देना, घटा के काट कूट के जो उत्तर आएगा ना, वो उत्तर लेकर घर मत चल जाना, उस उत्तर को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना, क्योंकि सिर्फ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में छोड़ना हमारा मकसद है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो उत्तर आएगा, आंसर बोले, उत्तर, आंसर, उत्तर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो आंसर आएगा, जवाब आएगा, उस जवाब को फिर से स्क्वायरिंग कीजिएगा। चलिए, सोच गंदा है जी तुम लोग का। Students, please at least try on your own. Makkad, please try. शायद अपडेट करके टिकट पर
वही वाला, हाँ। जस्ट 1 मिनट सब लोग यहाँ देखो, क्या इस बार भी वही 2ab वाला पार्ट कट रहा है कि उल्टा वो जुड़ के 4 गो हो जाएगा? देखो 2 ठो tan साइन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस 2 ठो tan साइन, तो 4 ठो tan साइन। ध्यान से सुनिएगा, इस बार ना जैसे 2ab कटता था ना, इस बार बल्कि 2ab ना कट के 1 का स्क्वायर वो कटा है इस बार। देखो जरा, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस होने के कारण कटेगा, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ब्रैकेट खोले कि इतने तो आप लोग समझदार है, मन में ही ब्रैकेट खोल लिए होंगे ना। तो इस बार बताओ विनीत, पिछले बार से क्या विपरीत हुआ? जो पिछले बार था 2ab कट रहा था, 2ab ही कटता था, इस बार 2ab बच गया है सर, और इस बार a स्क्वायर कटा और b स्क्वायर वो कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर। मकड़, आर यू गेटिंग? Now Kashmiri, you tell me what have I done in the last step and why have I done? सर स्क्वायर कर दिया था, बोलो स्क्वायर ला तो दिए थे, पर आपको उसका भी, उसका भी स्क्वायर चाहिए। तो फिर से एक बार अगेन करेंगे ना, हाँ, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सब लोग पहुंचोगे तब तो बताएंगे आगे। हाँ ठीक है, ब्रैकेट खोल के करो तो ज्यादा अच्छा है, वो तो बल्कि ज्यादा अच्छा है। हाँ वही तो सिखाना है, हाँ हाँ वही सिखाएंगे, वही सिखाना है। नहीं आया ना, इसीलिए तो हम वेट कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचो तो। m गुना n लाना, m गुना n थोड़ी आया है, खाली 16 आया है, खाली 16 आया है। Shall I rub this part? ये वाला पंखा बंद करो अमित, आर्य नीचे का सारा स्विच ऑफ करो। कुछ बातें क्लास में बोली हुई याद रह जाती है। तुम देखोगे कि भाई मेरा आया 16, बहुत अच्छा बात है, 16 लाना था। तुम्हारा आया tan स्क्वायर गुना sin स्क्वायर, चिल्लाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ आ रहा है, गुना sin स्क्वायर। इंसान उल्टा भी सोचता है प्रूविंग्स के क्वेश्चन में, उल्टा जैसे मान लो आई रात को तुमको अपने फ्रेंड्स को 3 दिन पहले जन्मदिन था, पर बारिश वारिश की वजह से तुम पार्टी नहीं दे पाए, तो सोचे आज अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देंगे, ट्यूशन भी है, अलग से टाइम भी खर्चा नहीं होगा। तो तुम ना उल्टा सोचते हो, सर सुनिए ना आज जल्दी छुट्टी कर दिए, कल असाइनमेंट जमा करना है। तुम उल्टा सोचे कि अगर असाइनमेंट का बात करेंगे तो सब तो जल्दी छुट्टी करेंगे। सर सुनिए ना अपर बाजार में दंगा हो गया सर, पापा बोले थे जल्दी घर आ जाना। मतलब तुम उल्टा सोच रहे हो, दंगा का बात बोलेंगे तो पापा तो सर तो जल्दी जाने देंगे ही। व्हाट आई से, इंसान प्रूविंग्स के क्वेश्चन को कभी कभी उल्टा भी सोचता है। आपका 16 आ गया, वेरी गुड, 16 लाना है, लेकिन एमेन लाना है। क्या लाना है? एमेन। इंसान वहां पे सोच रहा है, रे भाई एमेन कब आता, जब ना ऐसे गुना ऐसे होता, मतलब tan प्लस साइन, tan माइनस साइन। शैल आई राइट? टी एंड tan की समझ रहे हैं आप लोग? टी एंड tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन। तो भाई ऐसा तो तब आता जब 16 tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता। अरे बेटा मेरा तो माइनस आई भी नहीं किया, मेरा तो इंटू में आ रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
हम लोग का 16 आ गया, हम लोग यहाँ है 16, उधर देख रहे हैं 16 चाहिए, हाँ चाहिए। mn नहीं आया है। अगर mn आता ना सच में तो इसका अर्थ होता कि tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन आता, अगर सच में आया होता तो। और अगर सच में mn आया होता तो tan का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आया होता माइनस। आई एम नॉट हैविंग एनी माइनस, आई एम हैविंग अ इनटू का सिंबल। तो इसमें लगाएंगे चोरी बुद्धि। तुम उल्टा सोचे कि दंगा का बात बोल देंगे तो सर जल्दी छुट्टी कर देंगे, असाइनमेंट वाला बात बोल देंगे तो सर जल्दी छुट्टी कर देंगे। तो तुम लोग अपनी कॉपी में ध्यान से सुनना, तुम लोग यहां तक पहुंचे हुए रहोगे, तुम यहां तक पहुंचे हुए हो tan स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, और तुम लोग अपनी कॉपी में ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख लेना, हंसने का बात नहीं है, चोरी बुद्धि। तुम अपनी कॉपी में क्या सोच रहे हो कि भाई 16 mn लाना है, भाई 16 तो आ गया है, भाई m कब आएगा, भाई कब आएगा भाई, जब tan प्लस साइन आए। n कब आएगा भाई, जब tan माइनस साइन है। मतलब 16 चाहिए भाई, और tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर चाहिए भाई, पर मेरा क्या आ रहा है इनटू। अब तुम इसे क्या सोच रहे हो कि tan स्क्वायर अगर लाना है और बीच में माइनस लाना है तो श्योरली वी शुड हैव इट लाइक दिस। tan क्या कहलाता है, तो घुटा गया है, अब तक नहीं घुटाया तो बगल का चुटका देखो ना, लिखा हुआ है चुटका में tan क्या होता है। यहां भी साइन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 बट्टा बचेगा, -1 बचेगा इधर, यहां से तो निकल गया ना। ये चोरी बुद्धि में बच्चा सोच रहा है, ये गया ऐसे, कैसे ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो बच्चा ये चोरी बुद्धि में ले गया ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है। अब देखो तो 16 साइन स्क्वायर गुना tan स्क्वायर आ गया। तुम तो गुनुए में ना करके बैठल हो, तब से कौन सी करके बैठल हो, गुनुआ करके बैठे हो। लेकिन लाना था 16 mn। mn कब आएगा, जब हमारे पास tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन रहेगा, मतलब जब हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रहेगा। ये चोरी बुद्धि को समझो जी, चोरी बुद्धि समझने के लिए भी उल्टा छपैया, वेरी गुड, लड़का समझ गया, उल्टा छपैया। तो अब हम लोग यहाँ पे प्यार से, हौले से, दुलार से, जानते हो tan को क्या लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखने वाले। ये हम लोग चोरी बुद्धि से लिख रहे हैं, ठीक। अब हम लोग साइन स्क्वायर को 1 माइनस, और ये अपने जगह पे है, जो भी कर रहे हैं सिस्टम से कर रहे हैं, लेकिन इसको सपना थोड़ी आता है किसी बच्चे को। बच्चा पहले चोरी बुद्धि से बना लिया और उल्टा छपैया मार रहा है, उल्टा छपैया। रुक जाइए 2 मिनट, उल्टा छपैया मार रहा है। अब यहाँ पे अगर दोनों के नीचे दे दे, जो कि था दोनों के नीचे ही था ना, तो जब दोनों के नीचे दे दे, पहले भी तो बोले थे 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर गया और कॉस स्क्वायर नीचे भी कॉस स्क्वायर गया, हाँ। तो जब दोनों के नीचे जाएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, सो व्हाट आर यू गेटिंग 16, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, नहीं घुस के गुना करो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और यहाँ भी घुस के गुना हुआ। तो बोलिए कैसा, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो आ तो गया। अब समझ में आया। अब एकदम शांति पूर्वक, पहले बोलो यहां तक सब लोग किया, मिटा देना। अब एकदम शांति पूर्वक तुम लोग अभी ये नहीं बनाना, बगल में बड़ा बड़ा चोरी बुद्धि लिखकर ये बनाना, और हम पूरा टाइम देंगे। तुम उल्टा छापो, वैसे हम छाप दिए हैं, पर तुम ट्राई तो करो यार, उल्टा छपाता कैसे, देखना पेन वहां अटकेगा, 1-2 जगह उल्टा छापने में पेन अटकेगा। बहुतों को तो समझे नहीं, अबे क्या बोल कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है। हम बोल ये रहे हैं कि तुम प्रोडक्ट में लाए हो, किस में लाए हो, लाना किस में है, सब्ट्रैक्शन में। इट इज अ वेरी कॉमन एरर, ये होगा, इसलिए हम फैन वैन बंद करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा बहुत बार होगा, तुम्हारा आ रहा है प्रोडक्ट में, लाना होगा प्लस में, तुम्हारा आ रहा होगा प्रोडक्ट में, लाना होगा माइनस में। तो जो माइनस वाला है ना, या जो प्लस वाला है ना RHS में, उसको उल्टा बस बना लो। जब उल्टा बनाओगे ना तो तुम देखना वो फाइनली वहीं दिया जहां तुम बैठल हो, अभी जहां तुम बैठल हो। अब तुमको समझ नहीं आया tan जो प्रोडक्ट वाला है वो क्या लिखाएगा, साइन बाई कॉस लिख दो, और जो साथे साथ साइन है वो साथे साथ रहने दो। अब ई वाला साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों के नीचे दिए थे, दे दिए, घुस के गुना हुआ होगा, तभी तो कॉमन निकला था। हम लोग कॉमन निकाले थे, तो तुम कॉमन क्या निकालो, तुम घुस के गुना करो, तब तो उल्टा चल रहा है ना। ये कॉमन क्यों निकला, जब दोनों में था इसलिए निकला, दोनों में था इसलिए निकला, तो दोनों में था इसलिए निकला, तो जब निकला तो घुसो अंदर, इसलिए घुस के गुना। अब देखिए tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वही तो लाना था,
पढ़ने वाले बच्चे को भी समझ आता है कि भाई इसको आज थोड़ा सीरियसली घर जाके लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। हंसी मजाक पूरा करवाते हैं, लेकिन एक आध जगह बच्चा को खुद रियलाइज होता है, नहीं बे चुप चुप अभी मत बोल, सुनने दे यार हमको अभी। कैन यू गेट इट? एंड लास्ट थिंग, जो बच्चा अभी भी घबरा रहा है, अगर वो यहां तक करके छोड़ दिया है कोई बात नहीं, 1 नंबर दे देगा। अब इज्जत से लिखेगा नाउ लेट अस सॉल्व आरएचएस। क्या लिखेगा? बना लेगा। आरएचएस का उत्तर यही वाला आएगा। Therefore from 1 and 2 we see that LHS equal to RHS। पर तुम बनाओ जी, ये तुमको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं लगता है? इतना कमजोर विद्यार्थी हैं सर हम, एकदम मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बात बोल रहे हैं। तुमको खुद लगता होगा इतना कमजोर विद्यार्थी हैं सर हम कि 4 लाइन LHS बना के छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए अपने आप को, और फिर RHS को 4 लाइन बनाए, और दोनों का आंसर हुआ सेम ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट LHS इक्वल टू RHS। हम क्या बोले अभी अभी पटवारी, तुम समझे क्या बोले? कि ईगो पे नहीं लेना है। जो मैथ्स में बहुत तेज है वो ईगो पे लेता है और उसको एक के तरफ से बनाता है। LHS से हम तो RHS टच तक नहीं करेंगे, RHS हम टच भी नहीं करेंगे, लेकिन ईगो पे मत लेना। आप जहां तक सके ना सकिए, लिखिए नाउ सॉल्विंग RHS। अब हम ऑनेस्टली एक बात पूछना चाहते हैं, जिस बच्चे को चोरी बुद्धि नहीं समझ में आया, यहां तक लिखना, सिर्फ यहीं तक लिखना, और ब्लू वाला मत लिखना। उन बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूं, उन बच्चों के लिए मैं क्या करवा रहा हूं? RHS। पढ़ो जी कश्मीरी, RHS क्या है? MN है ना? tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन, मतलब 16 tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 16 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या कॉमन निकला? 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 16 साइन स्क्वायर। ये गया ऐसे, कैसे? ऐसे। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। व्हाट इज साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर? tan स्क्वायर। 16 साइन स्क्वायर tan स्क्वायर। फ्रॉम 1 and 2, जो कमजोर बच्चे हैं ईगो पे, 1 मिनट, ईगो पे मत लीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक, जो बच्चे चोरी बुद्धि को नहीं समझे मत ज्यादा ईगो पे लीजिए। आप LHS बना के रुक दिए, नाउ सॉल्विंग RHS। 16 MN 16 MN 16 MN। ठीक है पटवारी, तुम ये करो। बाकी जिन बच्चों ने इसको ही कंटिन्यू करने चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कंटिन्यू। बगल में चोरिया बुद्धि लिख के कंटिन्यू कीजिए। आर्यन पंखा चला लो, नीचे का सारा स्विच ऑन कर लो। पटवारी तुम पूरा ब्लॉक लिखो, पूरा ब्लॉक, नाउ सॉल्विंग RHS। और जो थोड़ा भी समझा है प्रत्युष, वो इसको कंटिन्यू करो, पर बगल में चोरी बुद्धि। ना ये बस ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग को लाना था प्लस या माइनस में, पर आ रहा है इनटू में। लाना था प्लस या माइनस में, पर आ रहा है इनटू में।
कौन सा स्टेप बोलो? चोरी बुद्धि वाला कि इधर वाला? ये वाला। tan को क्या लिखा? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब दोनों के नीचे दे दिए, कट के 1 है, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर और 1 इंटू साइन स्क्वायर। ये घुसा ना तो साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर नहीं हुआ। ये वही बच्चा समझेगा जो उल्टा छापने जानता है। ब्लैक वाला किए हो तो पटवारी। चोरी बुद्धि को मिटा दूं कि कोई उतार रहे हैं अभी भी? चोरी बुद्धि को मिटा दे। नहीं लिखे थे? अरे ये तो वही बच्चा कर सकेगा जो चोरी बुद्धि को लिखेगा। हाँ 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 हाँ। मक्कड़ थोड़ा जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, जल्दी करो जी। लो रे भाई जल्दी करो। सर हम लोग डायरेक्ट फाइनल बोर्ड से एक ही बार में होगा। आप नहीं, टर्म 1 टर्म 2 नहीं है। स्कूल वाला ले रहा है, बोर्ड्स का नहीं है। ए भाई अब हम मिटा रहे हैं, चोरी बुद्धि बगल वाला से उतारो, क्लास के बाद उतार लेना। ब्लैक वाला कितने लोग कर रहे हैं? ब्लैक वाला अगर हम बोल रहे हैं कि इजी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर सवाल इजी मिले। अगर हम बोल रहे हैं इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल इजी मिले। कुछ सवाल में थोड़ा सा खिचड़ी पकाना पड़ सकता है। तो पिछला सवाल वही था कि तुम्हारा आ रहा है इनटू में पर लाना है प्लस या माइनस में। तो तुम ज्यादा ईगो पे मत लेना, आरएचएस को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। बोले तो प्लस में भी या माइनस में, तब से यही बात बोल रहे हैं हम तो कि लाना है। तुम्हारा आया इनटू में, तुम्हारा आया इनटू में पर लाना है प्लस या माइनस में। ठीक, अब आगे सुनिए। हमारी नजर प्रूफ दैट पे है। x बाई ए निकाल लेना, उसको रेजिंग बाई पावर 2/3 कर लेना, फिर अलग से y बाई बी निकाल लेना, उसको भी रेजिंग बाई पावर 2/3 कर देना। और हम ऐसे रेखा खींच के नहीं ऐड करवाते थे। तो बताइए x अगर इतना है, इधर देखिए सब लोग, x अगर इतना है रेखा खींचिए, y अगर इतना है, ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक। इसको ऐसे, कैसे? ऐसे। क्या निकालने में आप सफल हो गए? इन द सेम वे इसको ऐसे, कैसे? क्या निकालने में सफल हो गए? y बाई बी। अब हमको क्या चाहिए?
एक्स बाई ए का माथा पे 2/3, एक्स बाई ए का, तो रेजिंग बाई पावर 2/3 की है, तो यहां पे भी तो रेजिंग बाई पावर 2/3 की है। नॉट गेटिंग? जिस तरह से क्यूबिंग बोथ साइड होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है, तो ऐसे रेजिंग बाई पावर 2/3 भी तो बोथ साइड होगा, और इधर पे भी रेजिंग बाई पावर 2/3 बोथ साइड्स किया तुमने। अब ये चैप्टर का थ्योरी पेज जहां से शुरू है वहां आइए। थ्योरी लिखवाएंगे नहीं, बस आ जाइए आगे। ओके, ये और ये में कौन सा दो एक ही चीज है? पहला और तीसरा। ध्यान न छूते हो भाई, दिल टाइमिंग है तुम्हारा। हम तो क्वेश्चन, तुम कैसे जाना, हम यही पूछेंगे। फर्स्ट एंड द थर्ड आर द सेम थिंग। साइन स्क्वायर थीटा लिखो चाहे साइन थीटा लिखे होल स्क्वायर लिखो, पर ये अलग चीज है, इसमें थीटवा का स्क्वायर हो गया है। किसका स्क्वायर हो गया है? थीटवा का। मतलब अगर मान लो 30 डिग्री है, थीटा तो एंगल के लिए होता है ना, थीटा क्या चीज के लिए होता है? तो 30 डिग्री का स्क्वायर 900 डिग्री हो गया। तीसरे इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। 30 का स्क्वायर 900 हो गया। हाँ, क्या नहीं, 30 60 कुछ भी तो हो सकता है ना, थीटा तो एंगल के लिए है ना। लेकिन ये साइन स्क्वायर 30 या साइन 30 करके होल स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर 30 बोलो या साइन 30 करके होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो वही कंसेप्ट हुआ है, पहला तीसरा। यहाँ पे 3 है, बाहरे में 3, और फिर उसके ऊपर भी 3 है। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पता है ना, पावर के ऊपर पावर गेट्स। अब आप बनाना स्टार्ट कीजिए, अब आप समझ गए हैं। थ्योरी पेज में हम, अरे ये लिखवाना था जीजा, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्योरी पेज में आई है। हाँ, थ्योरी पेज का टॉप ऑफ द थ्योरी पेज में लिख लो, एट द टॉप ऑफ द थ्योरी पेज, एट द टॉप ऑफ द थ्योरी पेज। वो तो दूसरा चीज है। मान लो ये 30 डिग्री है, तो 30 का स्क्वायर 900 है ना, 30 का स्क्वायर 900 है। हाँ, थीटा तो स्टैंड्स फॉर एंगल, तो इट इज 30 का स्क्वायर, पर ये साइन स्क्वायर 30 बोलो या साइन 30 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। क्या हुआ?